ॐ श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री राम जी समस्त संसार को धारण करने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नाश करने वाले हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी जो भयंकर सर्प भी डरता है। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, जो काल रूपी जो भुजंग है, जो सर्प है, वो भगवान राम से डरा करता है। जगत का सब कुछ भगवान राम के वश में है। रामस्य सर्वं वशे, वशे सर्वं रामस्य। राम के ही वश में सारा चीज है, सारा वस्तु है। रामे भक्ति अखंड भवतु मे, मेरी जो भक्ति है वो राम में अखंड भक्ति रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। राम त्वमेवाश्रयः, आश्रयः रामः। हे राम, आपका ही मुझे आश्रय है। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती महालक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले जो परमानंद स्वरूप हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यां सालोक साधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि के पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले जो ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को हम सब मिलकर के नमस्कार निवेदित करते हैं। ऋषयः ऊचुः, जिनके भजन मात्र से, चिंतन मात्र से जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विशुदा विदुषा त्वया। भगवान सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया संसारपाशबद्धानां दुःखानि बहुनि च। ऋषियों ने कहा कि भगवान आप विद्वान हैं। सूत जी महाराज को कहते हैं सभी ऋषि कि आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था पूर्व में सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार पाशबद्धानां दुःखानि बहुनि च। संसार के बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख
बहुत हैं। एतत् संसारपाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कालो वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्तीति तयोदिताः। कह रहे हैं कि संसार रूप का जो बंधन है, इसका छेदन करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाया करेंगे। वेद के नियम पर चलने वाले बहुत ही कम लोग कलयुग में प्राप्त होंगे। अधर्म निरतानां च यातनाश्च प्रकृतिताः घोरे कलयुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते घोरे कलयुगे प्राप्ते। वेद मार्ग को छोड़ करके सब अन्यत्र मार्ग अपनाने लगेंगे जब घोर कलयुग प्राप्त होगा। और पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वश्च परिकीर्तितम्। और उस समय पाखंड फैल जाएगा। वेद के बात को छोड़ करके, वेद मंत्रों के द्वारा पूजन न करके ब्राह्मण आदि जो विद्वान होंगे वो वेद धर्म को न मानकर मनमानी तरीके से सब वेद कर्म को करने लगेंगे। प्रायः सभी लोग ऐसा ही करेंगे। कामार्ताः स्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतत्पराः कामार्ताः लुब्धा अन्योन्यतत्पराः कालौ सर्वे भविष्यन्ते स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। और कलयुग की एक और विशेषता होगी। कलयुग में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित और नाटे शरीर वाले, छोटे शरीर वाले हुआ करेंगे। कालौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। बहुपुत्रकाः कालौ सर्वे भविष्यन्ति। स्वल्प आयु हो जाएगी और बहुत सारे पुत्र उत्पन्न करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे। और दूसरों पर अन्योन्य तत्पराः, दूसरों पे निर्भर रहा करेंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले ही प्राप्त होंगे। स्त्रियः स्वभूषणपरा वैश्याचरण तत्पराः पतिवाक्यमनाकृत्य सदान्यगृहतत्पराः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदस्पृहं। करे स्त्रियः स्वभूषणपरा। उस कलयुग में जब घोर कलयुग जब प्राप्त होगा तो उस समय स्त्रियां अपने ही शरीर के भरण पोषण में सदा तत्पर रहेंगी और अनेक दुराचरण में प्रवृत्त होने लगेंगी। अपने पति की बात को नहीं मानेंगी, अनादर करेंगी, दूसरों के घर आया जाया करेंगी बिना मतलब, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। पुरुषेषु सदस्पृहं पुरुषेषु सदस्पृहां। और असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलङ्गनाः परुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिताः। कह रहे हैं कि उत्तम इस कुल की जो नारियां होंगी, उत्तम का तात्पर्य है यहाँ पर जो सद्विचार वाली है,
उत्तम आचरण करने वाली है, पतिव्रता है, वैसी जो स्त्रियां होंगी उनको उत्तम कहा। तो उत्तम कुल से जो उत्पन्न स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली हो जाया करेंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी, शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होने लगेंगी। वाचाराश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः विक्षवश्चापि मित्रादिस्नेह संबंधयंत्रिताः। कलयुग में अधिकांश जो लोग वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली, बकवास की बातें मित्रादिस्नेह संबंध यंत्रिताः, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी जो होंगे उनके भी बहुत सारे परिवार मित्र ये सारे बंधनों में वो बंधने लगेंगे, सन्यासी लोग भी। अन्योपानिधि मित्तेन शिष्यान् वध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणामाज्यां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः। और भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे सन्यासी लोग, ब्राह्मण लोग भी। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का पालन जान उल्लंघन करेंगी। पाखंड ऋषियों के द्वारा पूछने पर कह रहे हैं कि पाखंड, सब ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे। यहाँ ब्राह्मण का दो अर्थ है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, ध्यान साधना योग गुरु की सानिध्यता को प्राप्त करके हमेशा ईश्वर को पाने के लिए तत्पर रहता है, वो भी एक ब्राह्मण है। और वेद आदि शास्त्र को पढ़ करके विद्वान होकर के विद्वानः धार्मिकः, धार्मिक होकर के विद्वान रूप में जो अपने जीवन का वेदानुकूल आचरण करता है वो भी ब्राह्मण है। और ऐसा भी कहा शास्त्रों में कि जो जन्म से भी ब्राह्मण होते हैं और जन्म से सब शूद्र भी होते हैं, दोनों बातों को शास्त्रों में कहा। तो यहाँ हमें कहा कि जो विद्वान है, जो ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करता है, अनावृत ईश्वर का चिंतन करता है, जो सच्चिदानंद है, अनंत है, सर्व जगत व्यापक है, जो अजरा अमरा सर्वनियंता जो परमात्मा है, उस परमात्मा का हमेशा जो चिंतन करता है, उस ब्राह्मण की बातें यहाँ कर रहे हैं। वो भी लोग पाखंड के कारण पाखंडपूर्ण बातें करने लगेंगे, तब जानना चाहिए कि घोर कलयुग आ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर कर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंत जीवन में तो शांति अंदर से होना है, अपने घर से होना है, अपने अंतर आत्मा से होना है शांति। और शांति का उपाय तो गुरु ही बता सकता है। जो परम गुरु होगा वही गुरु की कृपा से शांति का जो क्रिया है, धन आने पर भी शांति नहीं होती है, बहुत सारा विद्या पढ़ लेने पर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। कौन सी ऐसी क्रिया है जिस क्रिया को करने के बाद मन शांत होने लगता है?
तो कहा कि निष्कृतिश्च कथम भवेत्, और अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण उन सब की मुक्ति कैसे होगी। तथा दुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्मवृतं वर। सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, आप तो देवों में देव हैं, जगत गुरु हैं, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। और हे सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। वद सूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेत दशेशतः कस्य नो जायते तुष्टिः सुत त्वद्वचनामृता। मुनि श्रेष्ठ सूत जी महाराज, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से जिनको संतोष नहीं होता है। सूत उवाच शृण्वध्व मुनयः शृण्वध्व ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं सर्ववेदेषु सम्मतेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम्। उसमें समस्त दुह सपनों का नाश हो जाता है। भगवान की कथा, श्री राम कथा कैसी है? तो सर्व कल्याण सिद्धिदम, सिद्धिदम सर्व कल्याण, सभी जगह आपको ये सिद्धि प्रदान करने वाला। कैसा सिद्धि? जो आपको कल्याण करे, आपको अनेकानेक प्रकार से आपको सुसज्जित करे, ऐसा। और श्री रामचंद्र की लीला कथा वर्णन करने मात्र से, काव्य पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर के समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम। छोटा मोटा फल देने वाला नहीं है ये, का फलम, फलम भी कह सकते थे श्री वाल्मीकि जी महाराज, परंतु उन्होंने कहा महाफलम, फलों में महाफल की प्राप्ति कराने वाला है। अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्वम सो समाहिताः। ये धर्म काम अर्थ मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को तो प्राप्त कराने वाला ही है, महान फल को देने वाला है। अपूर्व काव्य श्री वाल्मीकि श्रुत्यै तदार्शम दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थतो विदाः। और श्री भगवान रामचंद्र जी के, भगवान वाल्मीकि रामायण की कथा और उसके श्लोकों का सुनने मात्र से जो महापातक है, महान पातकों और उपपातकों, उन सभी पापों का, उत्पापों का वो नाश हो जाता है। और ऋषि प्रणीत दिव्य महाकाव्य श्रवण करने से शुद्धि और सिद्धि दोनों को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा श्री राम जी के दिव्य चरित्र का श्रीमद् भगवान वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण है, उसका अनुसरण करते हैं, उसका पाठन करते हैं,
धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। ये रामायण नहीं है, ये परामृतम है। ये सब भगवान राम का चरित्र के साथ में इसका क्या है, तो परामृतम, ये परम अमृत को प्राप्त कराने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमः। हे उत्तम, हे विप्रवरो, हे ब्राह्मणों में जो उत्तम जो ब्राह्मण है उनके लिए कहा कि ये रामायण जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन तथा परम अमृत को प्राप्त कराने वाला है। और श्रोतव्यम च सदा भक्त्या, और इसकी भक्ति भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि, पुरार्जितानि इति किम, पूर्वजन्मानि अर्जितानि, इस जन्म से पूर्व अन्य जन्मों में जो हमने पाप अर्जन किया है, पूर्वार्जितानि पापानि नाशमायांति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों का अर्जित सारे जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उसी के कारण भगवान श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान ने सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया। अति अधिक प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान श्री वाल्मीकि जी ने इसका सुंदर लेखन किया, सुंदर छंद में इसका लेखन किया। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य असत् गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह राम श्री वाल्मीकि रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। जिसका पाप ज्यादा प्रबल होगा, जिसकी पाप की ज्यादा भार होगा, वो भगवान की कथा को, उनके श्लोकों को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा। जो रसिक होता है, जो प्रेमी होता है, वो भगवान की एक झलक पाने के लिए हमेशा तड़पता रहता है। जो माँ से प्रेम करता है, भगवती महाकाली से प्रेम करता है, वो अवश्य एक बार जरूर भगवती का दर्शन करेगा। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो ठाकुर जी को अवश्य दर्शन करेगा। तो योग दर्शन में कहा कि पुरुष विशेषो ईश्वर, वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो सर्वनियंता जो परमात्मा है, वो ईश्वर के रूप में है, वो सर्वत्र व्यापक है, सब स्थान पर है और सब चीज में वो विद्यमान है। जैसे काठ में अग्नि विद्यमान हुआ करता है, वैसे ही भगवान सर्वत्र विद्यमान है। न दिखने के कारण भी, हमें दिखाई नहीं देते फिर भी वो विद्यमान है। तो संपूर्ण पाप को नाश करने वाला है। रामायणं नाम परम तो काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुत द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। करके हे विप्रगणों, हे धर्मानुलंबियों, आप लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नाम का जो परम पुण्यदायक उत्तम महाकाव्य है उसका अपने जीवन काल में एक बार अवश्य श्रवण करना चाहिए। जिसके सुनने से क्या होता है, तो बोला कि यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशः, और सुनने मात्र से जन्म मरण, जनमत मरण अति दुखदायी, जन्म और मरण
ये दोनों में बहुत दुख होता है। इन दुखों से मुक्ति प्राप्त कराता है ये। और तथा श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से रहित होकर के अच्युत स्वरूप हो जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप होने लगता है। वरम वरेण्यम वरदम तो काव्यम संतारयत्याशुच सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य अत्यंत उत्तम और वर्णीय और मनोवांछित वर को देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार उतारता है। उस आदि महाकाव्य जो हम श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की कथा को सुन करके सब मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मेश विष्णवाख्या शरीर भेदैर विश्वं सृजत्यति च पादि यश्च तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेतस्योपयाति मुक्तिम। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात्। वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, जो परम उत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला जो परमात्मा है, जो परम पिता है, उसका समस्त वेदों और पुराणों में के द्वारा साक्षात होता है, उस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन महाकाव्य श्री वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। और इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो कथा है या उसका श्लोक पारायण है वो कब करना चाहिए, तो कह रहे हैं उर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजोत्तमाः। उर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजोत्तमाः। नवाह्ना खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। कह रहे हैं कि हे विप्रवरो, हे सनातन धर्मानुलंबियों, अपने जीवन काल में इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा या श्रवण करने का विचार उत्पन्न हो तो इसे कार्तिक मास में, माघ मास में और चैत्र मास से शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयाद यस्तो श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
के मंगलमय श्री राम चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्तः सर्वपाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनं तत्र प्रयाति राम भवनं यत्र गत्वा न शोचते। और वह पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों को वह पापों से मुक्त हो करके 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को चला जाता है। 1-2 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ियों तक वो भगवान श्री राम के धाम को चला जाता है और मनुष्य को जहां जाकर के शोक और रोग सब से वो मुक्त हो जाता है। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचये नवाहसो महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। करें चैत्र के मास में, माघ के मास में और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए और तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण महारामायण मादिकाव्यं स्वर्गमोक्ष प्रदायकम् एतस्मात् घोरे कलयुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। करें कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य है वह स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित होकर घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तो घोरे कलयुगे द्विजाः तयेव कृतकृत्याश्च न कलर्बाधते हितान्। करें कि हे विप्रवरो, हे सनातन धर्मानुलंबियों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम चंद्र का नाम का आश्रय लेते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग में उन्हें बाधा नहीं पहुंचता है। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। कह रहे हैं कि जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा या श्लोक का प्रतिदिन सुनता है कथा को, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने मात्र से, जहाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गायन होता है, पठन होता है, वहां जाने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। और तपोधन के कारण श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण की कथा से जो तप प्राप्त होता है, इस शरीर में अभी तक पाप जो हमारे शरीर में है वो सब पाप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा और श्लोकों को श्रवण करने मात्र से सबका नाश हो जाता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। कह रहे हैं कि ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ना और सुनना, पढ़ने भी आना
ये भी बड़ी पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का भी ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पढ़ने भी नहीं आता। ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि पढ़ने के योग्य वो बनाया है ईश्वर ने, भगवती ने बनाया है। हम तो तुक्ष हैं, हमारा क्या सामर्थ्य है। वो तो भगवती महाकाली की कृपा है कि पुस्तक श्री प्रशांत जी के द्वारा प्राप्त हुआ और मन में भाव उत्पन्न हुआ कि जो है इस पुस्तक का प्रतिदिन भगवती को कथा के रूप में सुनाया जाए। तो ये भगवती की प्रेरणा है कि पुस्तक दान के रूप में प्राप्त हुआ और उनकी प्रेरणा से मैं कथा का इच्छा मेरे में मन में उत्पन्न हुआ कि इसको भगवती को थोड़ा थोड़ा ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो पुण्य कथा है वो भगवती को सुनाया जाए और भगवती के साथ साथ हम सब सुनेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये जन्म जन्मांतर के पुण्य को उदय कराने वाला श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये कथा है। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमाः यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः। हे धर्मानुलंबियों, हे सनातन धर्म के अनुयायियों, इस कथा को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा को कार्तिक मास, माघ मास और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्नः, माने जो राक्षस भाव को प्राप्त हैं, जो माता पिता का आदर नहीं करते, अपने धर्म से जो विचलित हैं, उनको भी वो पाप से मुक्त कर देता है। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो रक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। कह रहे हैं कि सौदास ने महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से पुनः पाप से छुटकारा पा करके सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। यस्त्वेतत् शृणुयात् भक्त्या यस्त्वेतत् शृणुयात् भक्त्या रामभक्ति परायणः स मुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, ये छोटे मोटे पाप को तो भस्म करता ही है। बोला महापाप ही, गौ हत्या का पाप लगा हो, बच्चा का पेट में गर्भवती माँ का भ्रूण हत्या कराया हो, उसका भी पाप का ये नाश करने वाले महापाप है। कन्या को मार दिया हो, भ्रूण हत्या कराया हो, गर्भ का नाश कराया हो, ऐसा भी जो पाप किया ये महापाप में गिनती है। ब्राह्मण का अनादर किया हो, गुरु का अनादर किया हो, गुरु को अशब्द किसी ने बोला और उसको सुना हो, ये जो महापाप हैं, इन महापापों को भी वो महापाप ही मुच्यते, महापाप का भी नाश कराने वाला है और आदि से मुक्ति को देने वाला है। मुक्ति गर्जने करशयति, ये मुक्ति को प्रदान कराने वाला है। तो आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का हम सब ने सुंदर तरीके से तो बोला। यथा मतिम, जो मेरे गुरु के द्वारा मुझे विद्या प्राप्त हुई है और भगवती महाकाली 10 महाविद्या के जो आशीर्वाद से, उनकी जो अनुकंपा से जो वो मुझसे जो बुलवा पा रही है, वो मैं आपके समक्ष और भगवती के चरणों में निवेदित करता हूँ। ओम रामाय राम
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः